यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। तो आइए अब हम कलाम शुरू करेंगे। और आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम यूहन्ना की इंजिल बाब 11 और उसकी आयत 1 से 16 तक गौर करे थे। आज हम आयत 17 से गौर करना शुरू करेंगे। पढ़ेंगे आयत 17 से 19। बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे खबर में रखे 4 दिन हुए। बैतनिय्याह यरूशलेम के नज़दीक कोई 2 मील के फासले पर था, और बहुत से यहूदियाँ मार्था और मरियम को भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। मेरे भाई, अब आप सोच सकते मसीह कितने ताकतवर हैं कि एक आदमी जो मर के 4 दिन खबर में पड़ा हुआ है, उसको जिंदा करने के लिए आए हैं। आयत 20 से 22 में लिखा हुआ है, बस मार्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा कि ऐ खुदावन, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। तो मेरे भाई, यहाँ आप देख सकते कि मार्था को जो है मसीह पे कितना भरोसा है। उनको पता था कि अगर मसीह उन लोगों के साथ रहते तो लाजर नहीं मरते थे। सवाल ये पैदा होता है कि मार्था को मसीह पे इतना भरोसा कहाँ से आ गया। मेरे भाई, मार्था जो हैं मसीह को देख चुके थे कि मसीह कैसा अपनी खुदरत से लोगों को शफा दिए। दूसरी बात ये कि मार्था जानते थे कि मसीह जो हैं खुदा की तरफ से हैं। उन्होंने ये भी जानते थे कि अगर मसीह खुदा से मांगेंगे तो खुदा उनको सब कुछ देगा। तो यहाँ हम ये सीखते हैं कि हम हमेशा मसीह पे भरोसा रखना चाहिए। आयत 23 से 26 में लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। तो यहाँ अगर हम गौर करेंगे तो मार्था मुर्दों में से जी उठने के बारे में यकीन करे। और उसके बाद हम देखते हैं कि मसीह मार्था के सामने, बल्कि वो सारों के सामने जो वहाँ खड़े थे, अपने आप को क़यामत और ज़िंदगी के हैसियत से जाहिर करते हैं। मसीह में ये खूबी थी कि उन्होंने अपने ओहदे को नहीं छुपाए। जैसा वक्त आता था, जैसा वक्त आते गया, उन्होंने लोगों के सामने जाहिर करते रहे कि उन्होंने कौन हैं। सबसे बड़ी ज़बरदस्त बात मसीह में ये थी कि उन्होंने जो बोलते थे उन्होंने करके भी बताते थे। उनका ये बोलने का कि क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, लोगों के नज़रों में काफ़ी नहीं था। उनको ये काम करके भी बताना था, यानी कि मुर्दे को उन लोगों की आंखों के सामने जिंदा करना ज़रूरी था। तब जाके लोग ये यकीन कर सकते थे कि उन्होंने क़यामत और ज़िंदगी हैं। आयत 27 में लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, हाँ ए खुदावन, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो पतरस रसूल जो मसीह के बारे में इकरार करे, वो इकरार मार्था भी करे। मार्था समझ गए कि यीशु मसीह जो हैं मसीहा हैं। आयत 28 से 31 में लिखा हुआ है, ये कहकर वो चली गई और चुपके से अपनी बहन मरियम को बुलाकर कहा कि उस्ताद यहाँ है और तुझे बुलाता है। वो सुनते ही जल्द उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, बल्कि उसी जगह था जहां मार्था उसे मिली थी। बस जो यहूदी घर में उसके पास थे और उसे तसल्ली दे रहे थे, ये देखकर कि मरियम जल्द उठ के बाहर गई, इस ख्याल से उसके पीछे हो लिए कि वो खबर पर रोने जाती है। हालांकि अगर यहाँ हम देखेंगे तो मार्था बहुत ही खामोशी में मरियम को ये बात बताए कि उस्ताद तुमको याद कर रहे हैं। मार्था का ये पैगाम मरियम को बहुत ही खामोशी में था।
मरियम के सिवाय कोई दूसरा ये पैगाम को नहीं सुना, मगर फिर भी खुदा यहाँ ऐसा काम करने वाला है कि जितने भी मरियम और मार्था के साथ उनके घर में बैठे थे, उन सब लोगों को खबर पे लाएगा और उन लोगों पे अपना जलाल जाहिर करेगा। खुदा हमेशा लोगों के सामने अपना जलाल जाहिर करना चाहता है। खुदा खामोशी में अपना जलाल जाहिर करने वाला नहीं है, याद रखो, बल्कि भीड़ के सामने जाहिर करने वाला है। आयत 32 में लिखा हुआ है, जब मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु था और उसे देखा, तो उसके कदमों पर गिर के उससे कहा, ए खुदावन, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो मार्था और मरियम के ख्याल मसीह के बारे में एक ही थे। मार्था भी ये बात जाहिर करे और मरियम भी ये बात जाहिर करे। ये दोनों को मसीह पे पूरा भरोसा था। ये भरोसा था कि मसीह सब कुछ कर सकते हैं। ये दोनों बहनें मसीह को अच्छी तरह से जानने लगे थे और इसकी वजह यह है कि मसीह जब बतनिया में आते थे तो मार्था के घर में उतरते थे और वहाँ मरियम भी रहते थे। और मसीह ये शक की बात नहीं है कि इन लोगों को अपने बारे में बताते थे और उन लोगों को तालीम देते थे। मसीह के कदमों में हम जितना ज़्यादा बैठेंगे उतना हम उनको करीबी से जानेंगे। सिर्फ जानेंगे नहीं, बल्कि जानने के साथ साथ उन पे भरोसा भी करना शुरू कर देंगे। आयत 33 से 35 में लिखा हुआ है, जब यीशु ने उससे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा, तो दिल में निहायत रंजीदा हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, ए खुदावन, चल कर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। मेरे भाई, अगर आप ये चाहते हैं कि खुदा कैसा महसूस करता है जब आपका चाहने वाला मर जाता है, तो आप यहाँ देख सकते। उन्होंने दिल में निहायत रंजीदा हुए और घबरा गए। हमको मालूम होना चाहिए कि मौत एक घबराने वाली चीज़ है और आप ये बात से पक्का हो सकते हैं कि खुदा आपके गम में भी आपके साथ है। जो जिंदा थे उन पे उनको तरस आ रहा था। उन्होंने जानते थे कि वो मुर्दे के साथ उन्होंने क्या करने वाले हैं। कलाम बताता है कि यीशु के आंसू बहने लगे। यूहन्ना की इंजिल इसलिए लिखी गई ताकि लोगों को ये बताया जाए कि मसीह खुदा के बेटे हैं, या उनके इंसानियत के बारे में बताया गया है। उन्होंने ये भी पूछने को लगे कि उन लोग लाजर को कहाँ रखे हैं, क्योंकि मसीह एक इंसान भी थे। उनको ये जानना ज़रूरी था कि लाजर को कहाँ रखा गया है। या हम देख सकते कि जब एक इंसान मरता है तो खुदा वो इंसान के बारे में कैसा महसूस करता है। उन्होंने हमारे आंसुओं के साथ अपने आंसुआं बहाते हैं। उन्होंने रंजीदा भी होते हैं। कई मसीह भाइयों और बहनों का ये ख्याल है कि मसीह भाई या बहन जब उनके चाहने वालों को मौत होती है तो रोना नहीं चाहिए, बल्कि दिलेरी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरे भाई, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर ऐसा होता तो यहाँ मसीह रोते नहीं थे। याद रखो, उनको भी महसूस हुआ कि तकलीफ क्या होती है और रंज क्या होता है। खुदा जो है हमको आंसुआं भी दिया है, ये भी बात आप याद रखना। जब तक हमारे आंसुआं हमारे साथ हैं तो हमको जो है बराबर उस वक़्त रोना आएगा जब हम तकलीफ में रहेंगे। आयत 36 और 37 में लिखा हुआ है, बस यहूदियों ने कहा, देखो वो इसको कैसा अजीज था। लेकिन उनमें से बाज ने कहा, क्या ये शख्स जिसने अंधे की आंखें खोली इतना ना कर सका कि ये आदमी ना मरता? तो ये लोगों को वो बात याद आई कि मसीह कैसा वो अंधे को देखने की ताकत दिए। ये लोग जानते थे कि मसीह लाजर को भी मरने से रोक सकते थे। कई यहूदियाँ मसीह को सही ढंग से जानने के बाद भी मसीह का इनकार करे। आयत 38 से 40 में लिखा हुआ है, यीशु फिर अपने दिल में निहायत रंजीदा होकर
खबर पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा कि पत्थर उठाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मार्ता ने उससे कहा, ऐ खुदावन, उसमें से तो अब बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा न था कि अगर तू ईमान लागी तो खुदा का जलाल देखेगी। मेरे भाई, आज अगर हम देखेंगे तो जब एक आदमी की या औरत की मौत होती है तो लोग उनको अच्छे कपड़े पहनाने का सोचते। लोग जो हैं मौत को एक तरफ से खुशी के हैसियत से लेना चाहते। मगर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम मौत को नहीं छुपा सकते। मुर्दे को नहलाने से या अच्छे कपड़े पहनाने से मौत छुप नहीं सकती। मुर्दे को जो है डब्बे में उतार के उसमें बेहतरीन फूल रखने में मौत नहीं छुप सकती। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मौत घबराने वाली चीज़ है। मार्ता यहाँ मसीह को ये बताए कि लाश को खबर में रख के 4 दिन हो गए और अब तो खबर में से बदबू भी आती होंगी। मेरे भाई, मौत इसको बोलते हैं। एक जिंदा आदमी लाश के करीब भी जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसमें से बदबू आती है। अब आप सोच सकते कि मौत कितनी खतरनाक चीज़ है। आयत 41 और 42 में लिखा हुआ है, बस उन्होंने उस पत्थर को उठाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बायस जो आसपास खड़े हैं, मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। प्यारे भाई और बहन, ये बात आप ज़रूर याद रखना कि ये सारा वाक़या खुदा के जलाल के लिए है। मसीह अपनी आवाज़ उठा के दुआ करते हैं ताकि लोग जानें कि उन्होंने जो करने को जा रहे हैं उसमें खुदा की मर्जी है, ताकि सारा जलाल खुदा बाप को मिले। उन्होंने ये दुआ इसलिए करे ताकि लोग उनके दुआ को सुने और जानें कि उन्होंने कौन हैं और उन पे ईमान लाए। ये पक्की बात है कि लोग अपने काना मसीह के ये दुआ के लिए खोले। जितने लोग वहाँ खड़े थे, सब के सब मसीह के ये दुआ को सुने। आयत 43 और 44 में लिखा हुआ है, और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ए लाजर, निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। तो मेरे दोस्त, यहाँ अगर हम गौर करेंगे तो हमको मालूम होगा कि लाजर की जिंदगी फिर से उनके पुराने बदन में डाल दी गई। लाजर जो हैं कफन के कपड़ों के साथ बाहर निकले। हमको मालूम होना चाहिए कि जब हमारे खुदावन मुर्दों में से जी उठे, उन्होंने अपने सारे कफन के कपड़े एक जगह में रख दिए। उन्होंने वो कफन के कपड़ों में बाहर नहीं आए। मगर क्यों? क्योंकि उनको जलाली जिस्म दिया गया। उन्होंने जलाली जिस्म के साथ बाहर आए। और एक बात यहाँ ये गौर करने की है कि मसीह को खबर से निकलने के लिए उनके लिए पत्थर लुढ़काने की जरूरत नहीं थी, बल्कि पत्थर इसलिए लुढ़काया गया था ताकि बाहर के लोग अंदर आके देखें कि खबर खाली है, क्योंकि मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। उनका जलाली जिस्म खबर में से निकल गया। यहाँ जो है हम को नजात की एक खूबसूरत तस्वीर मिलेंगी। हम हमारे गुनाह में मर चुके हैं, खुदा के लिए हम मर चुके हैं, लेकिन अब मसीह में खुदा के लिए जिंदा हो गए हैं। मेरे दोस्त, हम सब कफन के कपड़ों में जकड़े हुए हैं। रोमियो के खत में पौलुस रसूल बोलते हैं, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जिसका मैं इरादा करता हूँ वो नहीं करता, बल्कि जिससे मुझको नफरत है वही करता हूँ। फिर से पौलुस रसूल बोलते हैं, हाय, मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। हमको मालूम होना चाहिए कि ये बात वो आदमी नहीं बोला
جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ آدمی جو یسوع مسیح پہ ایمان رکھتا تھا وہ آدمی بولا ہے۔ میرے دوست، مسیح چاہتے ہیں کہ ہم کفن کے کپڑوں سے چھٹکارا پانا، یا مسیح لازر کو زندہ کرنے کے بعد بولتے ہیں اسے کھول کر جانے دو۔ آیت 45 اور 46 میں لکھا ہوا ہے، پس بہترے یہودی جو مریم کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے یسوع کا یہ کام دیکھا تھا اس پر ایمان لے آئے، مگر ان میں سے بعض نے فرشتیوں کے پاس جا کر انہیں یسوع کے کاموں کی خبر دی۔ میرے دوست، یہ لوگ مسیح کے یہ معجزے کو نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ مسیح یہ معجزہ ان لوگوں کے آنکھوں کے سامنے کرے۔ یہاں دو قسم کے لوگ تھے، تھوڑے مسیح پہ ایمان لائے اور تھوڑے نہیں لائے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ اپنا دل مسیح کے لیے نہیں کھولے۔ مسیح ایک انسان کے زندگی میں کام نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ انسان مسیح کے لیے اپنا دل نہیں کھولے گا۔ مکشفہ کے کتاب میں مسیح بولتے ہیں، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ تو میرے دوست، یا مسیح لازر کو زندہ کر کے یہودیوں کے دل کے دروازے پہ کھٹکھٹا رہے تھے، مگر کئی یہودیاں اپنے دل کے دروازے کو مسیح کے لیے کھولے اور کئی نہیں کھولے۔ آیت 47 میں لکھا ہوا ہے، پس سردار کاہنوں اور فرشتیوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کہا، ہم کرتے کیا ہیں؟ یہ آدمی تو بہت معجزے دکھاتا ہے۔ میرے بھائی، یہاں جو زبردست بات ہم کو دیکھنے کے لیے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دشمن بھی یہ بات کو مان رہے ہیں کہ مسیح بہت سے معجزے دکھا رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنے منہ سے یہ بات کا اقرار کرے، مگر ان کے دل بند ہونے کی وجہ سے ان لوگ مسیح کو منجی کے حیثیت سے قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ الٹا ان کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 48 سے آیت 57 تک، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، اگر ہم اس سے یوں ہی چھوڑ دیں تو سب اس پر ایمان لے آئیں گے، اور رومی آ کر ہماری جگہ اور قوم دونوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اور ان میں سے کیفا نام ایک شخص نے، جو اس سال سردار کاہن تھا، ان سے کہا، تم کچھ نہیں جانتے اور نہ سوچتے ہو کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے، نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو۔ مگر اس نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ اس سال سردار کاہن ہو کر نبوت کی کہ یسوع اس قوم کے واسطے مرے گا، اور نہ صرف اس قوم کے واسطے بلکہ اس واسطے بھی کہ خدا کے پراگندہ فرزندوں کو جمع کر کے ایک کر دے۔ پس وہ اسی روز سے اس کے قتل کرنے کا مشورہ کرنے لگے۔ پس اس وقت سے یسوع یہودیوں میں علانیہ نہیں پھرا، بلکہ وہاں سے جنگل کے نزدیک کے علاقے میں افرایم نام ایک شہر کو چلا گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہیں رہنے لگا۔ اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی، اور بہت لوگ فصح سے پہلے دیہات سے یروشلم کو گئے تاکہ اپنے آپ کو پاک کریں۔ پس وہ یسوع کو ڈھونڈنے اور ہیکل میں کھڑے ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ عید میں نہیں آئے گا؟ اور سردار کاہنوں اور فرشتیوں نے حکم دے رکھا تھا کہ اگر کسی کو خبر ہو کہ وہ کہاں ہے تو اطلاع دے تاکہ اسے پکڑ لیں۔ آیت 48 بتاتی ہے کہ یہودیاں یہ بات سے ڈرنے لگے کہ اگر ان لوگ ڈھیلی رسی چھوڑیں گے تو سب لوگ مسیح پہ ایمان لا لیں گے۔ ان لوگوں کو یہ بات کا ڈر تھا کہ اگر سب لوگ یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے تو رومی لوگ ان کی جگہ اور قوم دونوں پہ قبضہ کر لیں گے۔ تو میرے بھائی، یہ بات سے گھبرانے کے بجائے دوسروں کے ویسا یہ بھی مسیح پہ ایمان لاتے تو ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے تھے۔ آیت 49 میں ایک دلچسپی کی بات ہے۔ یہاں سردار کاہن یہ بتاتے ہیں کہ
کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرنا ساری قوم ہلاک ہونے سے بہتر ہے۔ میرے بھائی، یہ پکی بات ہے کہ یہ لوگ مسیح کو موت کے حوالے کرنے سے کامیاب ہوئے، مگر اس کے باوجود ساری قوم برباد ہو گئی۔ جب تیتوس 70 AD میں ان لوگوں پہ حملہ کرا تو یہاں ختم ہوا یوحنا کی انجیل کا 11واں باب، اور آتے سے وقت ہم باب 12 اٹھائیں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔